हम लोग मैथ का 1.2 का जो कि क्लास 10th का है 2 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर हम लोग देख लिए थे, ठीक है, जो कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, ठीक है। और आज हम क्या देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो इसका हम क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और दो संख्या का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ, ये इसको प्रूव करके दिखाना है कि हम लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, दोनों बराबर। तो आइए हम निकालते हैं। तो क्या है, एनसीईआरटी का बुक का है, ठीक है, और 1.2 है और जो कि मैथ है, ठीक है। देखिए हम पहले आंसर देंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे 510 लिखेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 92 लिखेंगे, ठीक है, और फिर हम यहाँ क्या करेंगे तोड़ेंगे, क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो 510। अब 510 यहाँ पर बराबर दे दीजिए और यहाँ पर भी क्या कीजिए बराबर दे दीजिए। अब देखिए 510 है, ठीक है। अब देखिए 510 तो हम जानते हैं कि अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो किससे कटता है, 2 से कटता है। ये रफ कर रहे हैं, इधर देख लीजिए, ये सब क्या हो रहा है, इधर रफ हो रहा है, ठीक है। 2 से कटता है तो क्या करेंगे, 2 दूना 4, 2 से कटेगा, ठीक है। एक बचेगा, एक इसको देंगे तो कितना आएगा 11, 2 5 10, एक फिर ये ले जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 5 10, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा, 2 4 6 8 रहेगा, इकाई स्थान पर तो कैसे से कटेगा 2 से कटेगा, तो कटा दिए। अब देखिए इकाई स्थान पर तो अब 5 आ गया, अब कैसे से कटेगा, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, तो कैसे कटेगा। तो अब एक तो और नियम से, अगर इकाई स्थान पर 0 या 5 रहेगा तो कैसे से कटेगा 5 से कटेगा, ठीक है। तो देखिए 5 से कटाइए, तो 5 से कटाते हैं 50 25, 5 से कम 5 हो गया। अब देखिए तीसरा नियम, अब देखिए 2 4 6 8 नहीं है, 0 5 नहीं है, अब कौन नियम लगेगा, तो अब फिर नियम समझिए, अंकों को जोड़ेंगे, अंकों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद देखेंगे कि 3 का टेबल में है कि नहीं है, ठीक है। तो जोड़िए 5 1 6, 6 3 का पारा में है, तो बोलेंगे 6 3 का पारा में हाँ है, तो 2 तिहाई 6, कितना 2 तिहाई 6 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। अब बोलिए 3 एकम 3, 2 इसको देंगे, 3 7 21, ठीक है, 17 आ गया। अब इसको क्या करेंगे यहाँ उतार देंगे, तो देखेंगे 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17, ठीक है। अब ये क्या करेंगे 92, क्या लिखेंगे 92 को उतारेंगे। अब 92 देखेंगे कौन पारा में है, 92 को देखेंगे कौन सा टेबल में है, 92 को देखेंगे कौन सा टेबल में है, तो देखेंगे फिर हम क्या बोलेंगे 0 2 4 6 8। अब तो 92 का पारा तो नहीं पढ़ पाएंगे, या 92 को अब देखने में टाइम लगेगा कौन कौन पारा में है, तो इससे अच्छा नियम समझिए, अगर 0 2 4 6 8 है तो 2 से कटेगा, तो यहाँ क्या है 2 है, 2 से कटेंगे तो 2 चौके 8, 2 ही से ना कटेगा, क्या कि इकाई स्थान पर क्या है 2 है, ठीक है। तो 2 चौके 8, 2 छक 12, ठीक है। फिर इकाई 2 4 6 है, तो क्या चीज़ कटेगा 2 से, यहाँ पर इकाई स्थान पर क्या है 6 है, 2 से कटेगी, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब बताइए 23 नहीं ना कटेगा, तो 23 से कम 23, या हम 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो बोलेंगे क्या 2 गुने 2 गुने 23, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि एचसीएफ का लिखना है एचसीएफ, और यहाँ पर क्या लिखना है एलसीएम, ठीक है, बराबर दे देना है, ठीक है। अब यहाँ सुनिए एचसीएफ को कैसे हम निकालते हैं और एलसीएम को कैसे निकालते हैं। देखिए एचसीएफ को निकालने का तरीका, दोनों में मौजूद रहे तो उसे हम क्या कहेंगे एचसीएफ कहेंगे, और दोनों में मौजूद है गुने एचसीएफ कर देना है, ठीक है। तो दोनों में मौजूद कीजिए कि जो इसमें भी है और वो भी इसमें भी है, मैंने 510 में जो अंक है वो 92 में भी है, ठीक है। तो खोजिए, तो देखिए 2 इसमें है तो 2 इसमें, दोनों है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो हम नियम जानते हैं कि दोनों में मौजूद रहता है उसको क्या कहते हैं एचसीएफ कहते हैं। तो दोनों में मौजूद है 2, तो 2 हो गया, ठीक है। और क्या बोले दोनों में मौजूद नहीं है, तो नहीं है, कहाँ नहीं है भाई, तो 5 नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 3 नहीं है, 17 नहीं है, 2 नहीं है, और 23 नहीं है, नहीं ना है, बोलिए नहीं है। और फिर क्या करेंगे दोनों में मौजूद नहीं है, तो दोनों में मौजूद नहीं है, अच्छा इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं ना है, तो 2 को भी हम उतारे हैं कि मौजूद उसमें भी नहीं है, ठीक है। मैंने दोनों में मौजूद रहेगा, जो नहीं मौजूद रहेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे एलसीएम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे गुना देंगे, देखिए ना, देखिए फिर बोला है गुना, एचसीएफ कितना है 2 आया है, 2 आया है ना। अब आप इसको जाके गुना कर लीजिएगा, गुना करने पर इसका कितना आ रहा है 23,460 आ रहा है, कितना आ रहा है 23,460 आ रहा है, ठीक है। अब आइए हम अगला देखते हैं, ठीक है।
आप एक बार और नियम समझ लीजिए, दोनों में मौजूद रहे, यानी कि दो दो दोनों में मौजूद है तो एचसीएफ हो गया। दोनों में मौजूद नहीं रहे, देखिए 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, 17 नहीं है, इसमें भी 17 नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, 23 इसमें भी नहीं है, उसको उतार दिए और गुना कर दिए तो क्या है 23,460 आया है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे। अब हमको क्या बोला है कि भाई आप दोनों संख्याओं का पढ़ लीजिएगा पीछे आप, कि दोनों संख्याओं का कीजिए गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो क्या लिखेंगे, दो संख्या का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दे दीजिए यहाँ पर। तो देखिए दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या का गुणनफल दोनों संख्या को लिखिए तो 510। गुणनफल में तो क्या इसी दोनों दो संख्या को हम तोड़ रहे हैं, 510 को और 92 को गुणनफल तोड़ रहे हैं छोटा रूप में, और गुने कितना 92। ठीक है, बराबर एचसीएफ कितना आया है 2 आया है, और गुने एलसीएम कितना आया है तो देखेंगे 23,460। ठीक है, तो देखिए इसको तो गुना करने में टाइम लगेगा ना जी, इसको एक बार आप लोग गुना कर लीजिएगा लोग। ठीक है, कितना आएगा गुना करने पर 46,920, कितना आएगा 46,920। हम गुना करके देख लिए हैं, आप भी गुना करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब जब हम इसको गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा 0 का 0 तो फट देना हो जाएगा, 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 2 चौके 8, 8 1 9। ठीक है, 9 हो गया, 2 चौके 8, 8 1 9, और 3 दूना 6 और 2 दूना 4। ठीक है, यानी कि 46,920 यानी कि दोनों तरफ क्या बोलेंगे LHS बराबर RHS, दोनों क्या है बराबर है क्या है बराबर है, तो हम क्या कहेंगे प्रूफ, जो बनाया है वो क्या है सही है ना। देखिए ये हम जो भी इधर किए हैं वो क्या है वो रफ है, क्या है रफ है। ठीक है, और ये क्या है यही पैटर्न पर ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसको एक बार आप लोग लिख लीजिएगा लोग, बहुत ज़रूरी है।